अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद CH। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा एक ट्यूटोरियल बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं कि आपको क्या क्या सिखाऊंगा पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट, उसके बाद ओवरव्यू पूरा दूंगा कि पावर पॉइंट वर्क कैसे करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हाउ टू ऐड स्लाइड्स और हाउ टू डिलीट स्लाइड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्किंग विद टेक्स्ट एंड बुलेट्स वो हमने कैसे लगाने हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट डिफरेंट इमेजेस, शेप्स और चार्ट्स वगैरह आपने कैसे बनाने हैं, और वो भी पावर पॉइंट पे। हाउ टू ऐड डिफरेंट स्लाइड्स डिज़ाइन, ये हम देखेंगे स्लाइड डिज़ाइन कौन कौन से हमने कैसे अप्लाई करने हैं। अप्लाई ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन योर कंटेंट, आपने कंटेंट पे आपने ट्रांजिशन और एनिमेशन कैसे लगाना है। उसके बाद देखेंगे हम हाउ टू एक्सपोर्ट एंड सेव योर स्लाइड्स एंड डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन। उसके बाद आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको सेव कैसे करेंगे और उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। उसके एंड में हम देखेंगे कि आप पावर पॉइंट स्लाइड से आप अर्निंग मनी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक और बात बताऊं कि जब भी हमारे अंदर कोई भी टैलेंट हो, जब भी हम अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी प्रेजेंटेशंस होती है। अगर हम किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो तब भी हमें प्रेजेंटेशन की लाजमी ज़रूरत होती है। हम जब भी प्रेजेंट करना होता है तो हमें एक स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें आपको पता है आजकल डिजिटल दौर आ गया। तो इसमें ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी लैपटॉप पे या स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर पे अपनी प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, तो उधर से वो प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी है पावर पॉइंट पे आप बनाएं। पावर पॉइंट बहुत अच्छा टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो देखेंगे कि हमने कैसे वर्क कैसे करता है। तो आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे और एंड पे आप इतने जोगे हो जाएंगे कि आप इसमें से अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी सर्च बार पर जाना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है पावर पॉइंट। तो मैंने लिखा पावर पॉइंट। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जो भी रिसेंट मैंने प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई थी तो इधर शो करवा रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास इधर न्यू हम कोई भी करनी चाह रहे हैं, फाइल बनाना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, जो भी अकाउंट आपका है तो साइन नहीं करने, अदरवाइज छोड़ें, इसका इतनी ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये हमारे पास थीम पहले से प्री डिफाइंड है। अब मोर थीम पे आप क्लिक करेंगे तो देखें ये हमारे पास इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाता है। तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद बाकी जो भी थीम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आप ऑनलाइन टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हैं। इसकी ये एक बहुत अच्छी खूबी है कि आप प्रेजेंटेशन के थीम्स, एजुकेशन के रिलेटेड चार्ट्स बनाना चाह रहे हैं या डायाग्राम्स, बिजनेस के रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स, आप कोई भी ऑनलाइन आप इसको टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने एजुकेशन के रिलेटेड सर्च किया तो देखिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ गए हैं। तो आप इन्हीं डिज़ाइन पे आप वर्क करके और इन्हीं को एडिट करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो भी आपको एंड पे बताऊंगा। तो मैं फ़िलहाल अभी कोई ब्लैंक जो प्रेजेंटेशन का जो है टेम्पलेट ये सिलेक्ट करता हूँ ब्लैंक का। तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा जब हमने ब्लैंक जो हमारा अगर टेम्पलेट हमने ओपन कर लिया होगा। सबसे ऊपर ये देखें फाइल, ये सारी हमारे पास टोटली ये रिबन है। इसमें ये रिबन है, इसमें सारे फंक्शनैलिटी मौजूद है पावर पॉइंट की। उसके बाद ये जो है ये एडिटेबल है और प्रीव्यू मोड है, इसे प्रीव्यू मोड कहते हैं। उसके बाद इधर हमारे पास स्लाइड्स वगैरह होती हैं, जो भी स्लाइड्स, इनको टाइमलाइन को हम कहते हैं स्लाइड्स एडिशन और डिलीशन। हम इसमें स्लाइड ऐड भी करते हैं और इधर से ही हम स्लाइड डिलीट भी करते हैं। तो सबसे पहले ये ओपन जो रिबन है इसमें कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, साइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, होम और हेल्प। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले होम में हम देखते हैं। आप यहाँ से न्यू स्लाइड कर सकते हैं, लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद जब हम इधर क्लिक करेंगे तो इधर देखें आप इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है, डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट साइज़ आप जिस तरह का रखना चाह रहे हैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। इधर आप इसका फ़ॉन्ट जो भी आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से आप टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं और इधर से कम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट दो है। इधर से आप जो है वो टेक्स्ट को क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो भी आपने की होगी। यहाँ से आप बोल्ड करेंगे और यहाँ से आप एटेलिएट करेंगे, एटैलिक। उसके बाद अंडरलाइन आप यहाँ से कर सकेंगे और यहाँ से आप करेंगे टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट को आप शेडो कर सकेंगे। यहाँ पे आप जो है काट देंगे, स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, क्रॉस समथिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि हम कटिंग वगैरह करते हैं पेपर में, तो इधर भी ये सेम एज इट प्रोसीजर है।
तो उसके बाद ये हमारे पास कैरेक्टर स्पेसिंग, आप स्पेसिंग दे सकते हैं और यहाँ से हमारे पास जो भी सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड etc। और यहाँ से हम इसके लगा सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं कि जिस तरह का आपका दिल करे बुलेट्स लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन दे सकते हैं, अलाइन दे सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट आप इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इन सब की फीचर को हम डीपली इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, अरेंज, क्विक स्टाइल, शेप फिल कर सकते हैं, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, आप जिस तरह का आपका दिल करे बना सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट etc। उसके बाद इंसर्ट का आता है। इंसर्ट में हम कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। हमने कोई भी पिक्चर आपने ऐड करनी है तो वो भी, या स्क्रीनशॉट ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप शेप्स ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, और कोई भी चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो भी आप बना सकते हैं। गेट ऐड इन्स बना सकते हैं, ब्राउज़र से आप कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ का लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट से कोई भी डाटा कलेक्ट किया है तो उसका आप हाइपर लिंक इसमें ऐड कर सकेंगे। उसके बाद आपने एक्शन वगैरह, आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो भी आपने किया होगा उसका एक्शन, अगर आपने उसको स्टार देना है तो आप उसको रख सकते हैं। कमेंट कोई पास करना होगा तो इंसर्ट कमेंट आप कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर। उसके बाद डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, इक्वेशन, सिंबल, वीडियोस, ऑडियोज़ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिज़ाइन। यहाँ से आप कोई भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा डिज़ाइन आते जाएंगे हमारे पास। उसके बाद ट्रांजिशन, जब भी हम स्लाइड बनाते हैं तो उसका आगे जब दूसरी स्लाइड आती है तो उस पर ट्रांजिशन वगैरह अप्लाई होती है, तो देखेंगे वो कैसे अप्लाई होगी। ये ट्रांजिशन भी अप्लाई करना आपको इसमें बताऊँगा। उसके बाद है एनिमेशन जहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन अपनी ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह का इसका शो हो, जैसे ये देखें स्टार्स वगैरह शो हो रहे हैं, इस तरह की आप एनिमेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड शो कर सकते हैं इधर से, फ्रॉम बिगिनिंग, करंट स्लाइड etc, इस तरह का रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं एंड पे सारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने जो कोरस आउटलाइन है उसको देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ पावर पॉइंट आपको दे दिए है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि ऐड अपने स्लाइड्स कैसे करनी है। तो ये देखिए हमारे पास न्यू स्लाइड्स आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है तो नीचे हमारे पास स्लाइड्स ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना और सब टाइटल देना, और यहाँ से आपने प्रेजेंटेशन जो भी बनानी शुरू करनी है यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमारा टाइटल कोई भी हो सकता है, फ़र्ज़ किया मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब। तो उसके बाद सब टाइटल जो है वो पावर पॉइंट, सॉरी हम दूसरा करते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये देखें, आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको अगर बोल्ड करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे बोल्ड पे आना है, इसको बोल्ड करेंगे। उसके बाद इसका साइज़ आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप जितना मर्ज़ी बड़ा आप कर सकते हैं। तो ये देखें, उसके बाद आपने इसको अटैलिक करना है, अटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के बाद आप शेडो कर सकते हैं इसको। तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा आपको शेडो नज़र आ रहा है। तो अगर आपने दोबारा इसको सेम कंडीशन में लाना है तो इसको आपने ऐसे, अगर आपको इसकी शॉर्टकट की बता दूं, आपने करना है सिंपली कंट्रोल B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल A करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा ये बॉक्स। उसके बाद कंट्रोल B करेंगे सिंपली तो ये देखें कंट्रोल बोल्ड हो गया है। उसके बाद कंट्रोल I करेंगे तो ये अटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल U करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट सम कीज़ हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये नीचे जो टाइटल हमारा आ गया, तो टाइटल के बाद सब टाइटल हमने ऐड करना है। तो सब टाइटल का आप साइज़ जो आपका दिल करे, हमेशा सब टाइटल जो है वो टाइटल से इसका साइज़ कम होता है, तो हमने इसका सब टाइटल का करना है। उसके बाद बोल्ड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप। तो इस तरह का कुछ बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने अपना आना सेकंड स्लाइड पे। तो यहाँ पे आपने अपनी जो भी स्टार्ट करना है ऐड टाइटल से। टाइटल इस तरह होगा कि यहाँ पे तो हमने टाइटल ऐड कर दिया कि प्रेजेंटेशन होगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे हमने क्या करना है। तो ये देखें, फ़र्ज़ किया मैं यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो मेरा चैनल है जो मैं इस पे प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, तो एजुकेशन। तो ये देखें, ये मेरा चैनल का आ गया नेम। तो इस पे अभी मैं जब स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये मेरा चैनल का नेम है, तो यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बुलेट्स लगाना चाह रहा हूँ तो ऐड लिखूँगा कि क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। इसमें मेरे चैनल में आपको मिलेगी ऑल यूनिवर्सिटीज़ इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड पे जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं पाकिस्तान में वो सारी आएंगी। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान की कौन सी हैं
पाकिस्तान। उसके बाद इसमें ट्यूटोरियल आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा उसमें तकरीबन बेसिक है, उसमें ये बताया कि आप जल्दी से जल्द आपकी अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हमारा जो आया था वो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ट्यूटोरियल। तो ये दो ट्यूटोरियल हम बना रहे थे। ये देखें, अगर आपकी कोई मिस्टेक्स वगैरह तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये मिस्टेक जो ये ठीक कर देगा, सही कर देगा। तो ये देखिए, ये मैंने बुलेट्स लिख ली हैं। तो देखें जी, अभी मैंने अपने सिर्फ आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। पावर पॉइंट जो भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इसमें आपने अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। अभी मैंने ये पॉइंट्स लिखे, ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन्फॉर्मेशन। अब जब मैं इसको प्रेजेंट करूँगा तो इसमें मैं बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारी लाहौर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची में, पाकिस्तान में, या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, या इस तरह मुल्तान में इतनी इतनी यूनिवर्सिटीज़, उनके बारे में बात करेंगे। जब मैं स्कॉलरशिप वाले पे आऊँगा, स्कॉलरशिप ऑप्शन पे, तो मैं इधर आपको स्कॉलरशिप में बताऊँगा कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, कैसे हमने स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, आपने स्कॉलरशिप जो है वो अचीव कैसे करनी है। तो स्कॉलरशिप में ये बताऊंगा। ये बुलेट्स मैंने लिखे, प्रेजेंट मैंने खुद करना है। आपने डाटा कलेक्ट करके रख लेना, उसको याद कर लेना, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, उन पॉइंट्स को अपनी तरफ से आप एक्सप्लेन करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कौन सी और प्राइवेट, इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल, उसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताऊँगा कि कैसे वर्क करता है, हम असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं। फिर मैं बताऊँगा कि पावर पॉइंट क्या है, तो पावर पॉइंट पर हम कैसे असाइनमेंट बना सकते हैं, कैसे सारा प्रोसीजर हमने प्रेजेंट कैसे करनी है, ये सारा काम आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह ये मैं प्रेजेंटेशन जो है इसको जो प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अभी आपने देखा, इसमें अगर हम बुलेट्स देखें तो कैसे लगाने हैं हमने, तो देखें जी, मैं अभी हम अपने पीछे कोर्स ओवरव्यू में जाते हैं। तो इसमें उसके बाद आता है हमारे पास ऐड स्लाइड्स। उसके बाद ऐड स्लाइड, ये देखें, यहाँ से हमने ऐड स्लाइड करनी है, तो सिंपली ये सेम एज इट इज स्लाइड्स ऐड होगी। तो ऐड स्लाइडिंग का आपको पता चल गया कि आपने कैसे स्लाइड्स ऐड करनी है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट स्लाइड। तो डिलीट स्लाइड हमने कैसे करनी है, तो यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो शॉर्टकट की है, इसको दोबारा आप कंट्रोल वी करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगी। तो उसके बाद अगर आप इधर इसको आपने राइट क्लिक करना है, आपने माउस को जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे आ रहा है डिलीट स्लाइड। तो अगर आप डुप्लीकेट करना चाहे डुप्लीकेट करते हैं, अदरवाइज आपने करना है यहाँ से डिलीट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिलीट स्लाइड्स हमारे पास हो गई है। तो उसके बाद हमारे पास आपने वर्किंग टेक्स्ट और बुलेट्स। तो बुलेट्स अभी मैंने टेक्स्ट आपके सामने ये दिया लगाया है, टेक्स्ट कितना आपने रखना है वो आपको अच्छा लगे, जितना वो स्लाइड्स पे अच्छा लग रहा हो। ठीक है, आपने खुद मैनेज करना होता है ये। अभी मुझे ये देखिए इतना 40 तकरीबन जो इसका टाइटल है वो 44 पे है, और जो इसकी जो भी अंदर जो डाटा लिखा हुआ है बुलेट्स वो 28 तक है। तो अभी अगर मैं इनके बुलेट्स चेंज करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद इधर से बुलेट्स मैं चेंज कर सकता हूँ 1 2 3 इस तरह का जो आपका दिल करे। अब देखें ये और चेंज हो गया है। तो अभी वो देखें अभी कोई और आ गया है, तो अगर मैं ये लगाना चाह रहा हूँ तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। आप जो भी बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं आप इधर से बुलेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, तो आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये देखें जी हमारा ये बुलेट्स भी ऐड हो गए। तो उसके बाद हमने इंसर्ट डिफरेंट इमेजी शेप्स आपने कैसे इसमें इंसर्ट करनी है। तो आपने यहाँ पे सिंपली होम के साथ वाली जो रिबन है कैटेगरी में, इंसर्ट वाली कैटेगरी में आना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सबसे पहले पिक्चर आ रहा है। पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो आएंगी, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी ऑनलाइन मैं पिक्चर सर्च कर रहा हूँ अभी। तो ये देखें जी आपने सर्च करनी है फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन। तो अभी सर्चिंग हो रही है तो देखते हैं। तो ये देखें जी ये अभी सर्चिंग आ गई है मेरे पास। तो ये इंसर्ट हो रही है, अभी डाउनलोडिंग होगी तो उसके बाद इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखें अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे एक और स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने एक और स्लाइड इंसर्ट की, इसको सिंपली यहाँ से नीचे मूव नहीं हो रही। तो आपने सिलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल एक्स करना है और नीचे वाली स्लाइड पे आके आपने कंट्रोल वी कर देना है। तो इस तरह आपने इसको एडजस्ट कर लेंगे। और नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे इसको आपने कंट्रोल एक्स कर लेना है या डिलीट कर लेना है। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा। तो ये देखें जी ये हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह की होगी।
अभी भी पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको आप जिस तरह मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास इंसर्ट इमेज भी हो गई है, ठीक है। तो इंसर्ट इमेज आपने ऐसे करनी है, इंसर्ट इमेज बहुत ही ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उसके बाद है हमारे पास ऐड डिफरेंट स्लाइड्स डिज़ाइन। तो अब हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। अभी हमारे पास हमने सैम्पल जो लिया था टेम्पलेट, तो अभी हमने स्लाइड्स के डिज़ाइन कैसे करने हैं, आपने आना है डिज़ाइन पे, सिंपली डिज़ाइन पे आएंगे। हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं, आप जो भी डिज़ाइन आपका दिल करे। अब ये देखें, ये मैंने डिज़ाइन जब सेलेक्ट किया तो ऑल जितनी भी हैं सब पे, सारी स्लाइड्स पे ये डिज़ाइन अप्लाई हो गया है। तो आप उसके अलावा आप नीचे आएँ और ज़्यादा डिज़ाइन जिस तरह का आपका दिल करे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखें जी, ये थोड़ा सा हमारे पास ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो ये हमारा डिज़ाइन भी ऐड हो गया है। टेम्पलेट आपने कैसे ऐड करना है, चेंज कैसे करना है, और आपका दिल कर रहा है कोई चेंज करने को, ये देखें इधर कलर्स वगैरह चेंजिंग में भी आ रहे हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। ये तो हमारे पास छोटी सी हम एक सैम्पल बना रहे थे, सैम्पल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन रही है। तो अब देखें जी, ये प्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह की कुछ बन गई है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें हमने ऐड स्लाइड्स डिज़ाइन हमारा हो गया, उसके बाद ट्रांजिशन एंड एनिमेशन हमने कैसे ऐड करनी है। तो ट्रांजिशन पे आते हैं। तो सबसे पहले जब हम पुश करेंगे तो ये देखें जी, जब हम पुश करेंगे तो इस तरह की, जब भी हम ओपन करेंगे स्लाइड्स तो इस तरह की आएगी। अगर हम इस पर लगाना चाह रहे हैं ये वाला, तो ये देखें जी, और नीचे जब हम तीसरी स्लाइड पे आएंगे तो यहाँ पे हम कोई भी स्लाइड ऐड करना चाहें तो ये देखें जी, ये हमारे पास स्लाइड्स आ गई। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हमने करना है कंट्रोल एस करेंगे, तब भी ये स्लाइड्स होगी। आपने इधर से ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं जो आपका दिल करे, तो ऑटोमेटिक भी ये हो जाती है, लेकिन आपने इधर से ड्यूरेशन जो भी आपका दिल करे वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसे कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस तरह आपने अप्लाई कर देनी है जो भी आपने की होंगी। तो ये देखिए प्रीव्यू कर रहा है, हमें प्रीव्यू करके बताएगा कि कैसे करनी है। हम फ़र्ज़ किया मैं ये करता हूँ, तो प्रीव्यू करता हूँ। ये देखें, प्रीव्यू करके आप बार बार देख भी सकते हैं कि हमारा किस तरह का लगा है। तो अभी प्रीव्यू करते हैं इसको। तो ये देखें जी, ये पहली दो स्लाइड्स का तकरीबन आगे वाली और पीछे वाली का प्रीव्यू करके दिखाता है। तो आपको ये एनिमेशन भी बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा जो फंक्शन है, फीचर है इसके अंदर ये एनिमेशन लगाने का। उसके बाद है ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन आपको लगा दी है, उसके बाद एनिमेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। तो ये देखें जी, आपने आना है यहाँ पे, तो कलर पे ये आपने एनिमेशन सिखानी है। ये देखें जी, जब हम जो भी हम लाइन सेलेक्ट करेंगे उस पर जब हम एनिमेशन लगाएंगे तो ये देखें उसकी, जब भी हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगी। प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये देखें जी, अगर मैं सारी सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए करके और उस पर यही लगा देता हूँ, तो ये देखें जी, ये इस तरह की एनिमेशन आ गया। आप प्रीव्यू करके इसका देख सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया अगर मैं यूट्यूब को करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी भी एनिमेशन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं इसके यहाँ पे ये लगा दूँ। प्रीव्यू करते हैं जी क्या सीन है। तो ये देखें जी, ये हमारी एनिमेशन भी लगी और ट्रांजिशन भी लगी, कैसे लगानी है। तो उसके बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट एंड सेव आपने कैसे करनी है। तो अब ये देखें जी, इसको सेव करने का बहुत ही आसान तरीका, आप एक सिंपल की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एस है, अगर आप वो लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपने दिस पीसी करना है, इधर से सेव एज़ करना है। अदरवाइज़ आपने फाइल पे आना है, तो यहाँ पे आके करना है आपने सेव एज़ करेंगे। तो आप डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं तो जहाँ पे आपका दिल करे। तो मैं देखें जी, स्लाइड्स का नाम वही आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं नेम को, तो आपने चेंज करना है। तो उसके बाद नीचे ये देखें और भी स्लाइड्स के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमने कौन सी बनाई थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट का सिंपल हमने, अगर आप PDF में लेना चाह रहे हैं तो PDF में भी आ जाएगी, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर बनानी होती है। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन बनी अभी पावर पॉइंट में सेव हो जाएगी। हमने सेव कर ली है जी। तो ये देखें, ये हमारे पास जो प्रेजेंटेशन हमारी बनी थी। अब मैं इसको बैक आऊँगा, तो अभी मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये देखें जी, ये जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारी प्रेजेंटेशन जो हमने अभी बनाई थी, सेव की थी, ये हमारे पास सेव हो गई है। तो अब आपने इतनी फंक्शनैलिटी तो सीख ली कि इसको पावर पॉइंट को यूज़ कैसे करना है, इसके फीचर्स वगैरह क्या है। तो अब एंड पे हमारी बात आती है कि आपने अर्निंग मनी कैसे करनी है। तो ये देखें जी, मैंने एंड पे लिखा भी था कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम पावर पॉइंट। तो अभी देखें ये हमारे पास बहुत अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन आ गई है, बन गई है।
तो इसी प्रेजेंटेशन से, इसी तरह की सेम डिज़ाइन से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्रोम पे आना है। तो इधर हम देखते हैं जी, मैं ओपन करता हूँ फाइवर, तो आपको बता देता हूँ कि कितने पैसे लोग अर्न कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, और आप भी कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ सिंपली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो सिंपली सर्चिंग हो रहा है। तो ये देखिए 1282 गिग्स हैं इस पर। तो ये देखें जी, ये क्या कह रहा है, आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पीपीटी पावर पॉइंट। इसने 1K+ था, इसने जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट किया। हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद इसने भी कहा कि सब ने कहा हुआ है कि मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करूंगा। अब इनके पैसों की बात करें तो देखें, ये स्टार्टिंग इसका हो रहा है 9,204 रुपये से, ये 1,800 रुपये से बना रहा है, ये 8,283 रुपये से बना रहा है। तकरीबन ये 22,000 रुपया ले रही है ये लड़की, ये एक प्रेजेंटेशन बनाने का। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। तो ये देखें, अभी इसके पास 15 ऑर्डर पड़े हैं ये बंदे के पास। अब आप खुद ये हिसाब बैठे बैठे लगा लें कि 9,000 इसकी एक ही फ़ी है। तो अभी 15 ऑर्डर पेंडिंग में, तो मल्टीप्लाई करने 15 × 9 तो तकरीबन 135 बनते हैं, 135 बनते हैं, ठीक है। तो 1,35,000 तकरीबन बन रहा है ये। तो ये देखें जी, 1,35,000 ये अभी इसने 24 घंटों में अर्न करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी 1 डे डिलीवरी है ये। उसके बाद अगर आप इसके स्टैंडर्ड पैकेज देखें और प्रीमियम पैकेज देखें, ये बनता है तकरीबन 27,610 रुपये। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितने अर्न कर रहे हैं। तो इसने लिखा है कि हाई वेलकम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसने कहा मैं क्या क्या करूँगा, क्लास अपार्ट मॉडर्न प्रेजेंटेशन डिज़ाइन विद कस्टम ब्रांडेड टेम्पलेट, कस्टम ब्रांडेड टेम्पलेट, मॉडर्न इन्फोग्राफिक्स। उसके बाद है मॉडर्न यूज़ राइट्स, अनलिमिटेड रिवीजन्स, कॉपी डिज़ाइन, कॉपी राइट्स, फ्री हाई क्वालिटी इमेज, फ्री PDF एंड JPG स्लाइड्स, एक्सीलेंट, लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट और वैल्यू फॉर मनी। तो ये देखें, ये अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसने नीचे दे दिया है कि कॉन्टैक्ट मी फॉर फ्री सैम्पल डिज़ाइन। उसने जो पहले डिज़ाइन किए हैं तो उनके, तो ये छोटा सा काम कर रहा है। ये देखें, इसकी गिग भी छोटी सी रैंक हुई है फर्स्ट पेज पे। तो आप भी इस पर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना के आप अपनी गिग रैंक करवा सकते हैं। तो अभी देखें, ये भी कह रही है मैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करूँगी अप टू 15 स्लाइड्स। यार 3 स्लाइड्स तो हमने बना ली थी, इतनी एडिटिंग भी अच्छी नहीं की, बस नॉर्मल वे में ही। तो ये अभी जो 22,000 रुपीज़ ले रही है और 15 स्लाइड बना के देगी और 4 डेज़ में इसकी डिलीवरी है। तो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूजिंग इन्फोग्राफिक्स, इमेज और एनिमेशन, ये सब चीज़ें आपको इसमें करके देगी। तो इसमें सिंपली यही बताया कि मैं गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी जो है उसकी डाटा एंट्री होगी अच्छी, इस तरह की सेम एज इट इज़। तो इंशाल्लाह हम कोर्स लॉन्च करेंगे अपना फाइबर का भी। फाइबर पे आपने कैसे गिग बनानी है, कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे आप इससे अर्न मनी कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्न मनी कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रीमियम पैकेज आप देख सकते हैं, ये 36,000 रुपये एक टाइम का ले रही है। उसमें मैक्सिमम उसकी स्लाइड्स भी 15 ही हैं। तो उसने बस मास्टर टेम्पलेट लगा दिए, कस्टम टेम्पलेट और कंटेंट फॉर्मेटिंग। तो ये देख लें कि हमारी भी इतनी गंदी नहीं बनी, बहुत अच्छी बन गई है। वैसे अगर आप बिगिनर हैं तो आपको खुशी तो ही होगी कि हमने इतनी अच्छी जो प्रेजेंटेशन है ये कैसे बना ली। हमेशा जो भी आप कलर प्रेजेंटेशन का जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर और बैकग्राउंड कलर, इसको लाजमी अच्छी तरह देखा करें, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतने ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। आप जब भी प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले टीचर्स जो है वो यही देखता है कि आपने सबको खामोश करना। उस वक्त आप टीचर होते हो और कोई दूसरे टीचर जो है वो चेयर पे बैठ जाता है जाके, क्योंकि वो आपके ऊपर छोड़ देता है। आप पूरी क्लास को खामोश करवा सकते हैं, पूरी क्लास, हालांकि पूरी क्लास जो है वो क्वेश्चन भी करेगी आपसे कि आपने कैसे करनी है प्रेजेंटेशन के, इसका यह क्या आंसर आता है, इसका क्या आता है। तो इस तरह ये एक बिगनर थी, आपको आइडिया देना था बेसिक आप कैसे बना सकते हैं, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखें अभी मैंने सिंपली एडिटिंग की है। अगर आप कोई भी इसमें कलर वगैरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी आप कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शेप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। शेप वगैरह ऐड करना बहुत इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये भी।
तो प्रेजेंटेशन बनाना भी बहुत इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस एक बार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इससे आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जो बेसिक फीचर जितने भी यूज़ होते हैं, आपने कैसे यूज़ करना है वो सारे मैंने आपको बताए हैं। तो एक दो चीज़ें रह गई थी जो मैंने आपको कहा भी था कि हमने कलर्स इसका जो देना है, इसका स्लाइड्स की आपने नंबरिंग देनी है, तो वो रह गई थी। स्लाइड साइड्स भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे, ठीक है। तो ये देखें, ये अभी स्लाइड्स का साइज़ कुछ और हो गया। फॉर्मेट बैकग्राउंड अगर आपको कोई दिल करना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। तो उसके बाद इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं टोटली स्लाइड्स की। उसके बाद वो सिंपली आप अपनी आप ही अब खुद ब खुद ही आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो चलती जाएगी। तो उसके बाद ये एडिटिंग वगैरह, शेप, आउटलाइन, शेप फिल अगर आपने कोई करना चाह रहे हैं तो ये सारा इसमें फीचर्स वगैरह हैं। तो अभी हमने देखा था जो हमने नंबरिंग देनी है तो वो भी इजी है। यहाँ पे इंसर्ट पे आएँ तो ये देखें स्लाइड्स नंबर हमारे पास दिए गए हैं। यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है और जहाँ से स्टार्ट करनी है अपने डेट एंड टाइम, हेडर, फुटर जहाँ पे आप देना चाह रहे हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आप दे सकते हैं। तो ये देखें फुटर आ गया, अभी हमारा हमने फुटर ओनली इंसर्ट किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉपीराइट @ अपना नाम लिखें, मैं लिख देता हूँ अपनी चैनल का लोगो AWC। तो ये देखें ये कॉपीराइट हमारा हो गया, इस पे भी आप लगा सकते हैं। सेम आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+A Ctrl+C, तो यहाँ पे भी आप टोटली पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी Ctrl+V। तो ये देखें ये कॉपीराइट हमारा आ गया। हमारा अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो डेट एंड टाइम, स्लाइड्स नंबर, यहाँ से आप स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं। तो ये देखें जी स्लाइड नंबर नीचे दी के आपने सेलेक्ट करना है और आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो ये देखें ये ऊपर हमारा इधर स्लाइड नंबर शो कर रहा है, स्लाइड नंबर 1, 2 और यहाँ पे हमारा कर रहा है 3। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बहुत कम वक्त में तकरीबन इसका टोटली फ़ीचर्स के बारे में जान सकें कि पावर पॉइंट के फ़ीचर्स कौन कौन से हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कि बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी अगली वीडियो में या इससे आगे हमारा एक कोर्स आने वाला है जिसमें हम फाइवर सीरीज़ पूरी स्टार्ट करेंगे। हम अर्न कैसे कर सकते हैं और हमने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है और उसके बाद हम उस पर अपनी गिग कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। आप एज ए प्रेजेंटेशन अगर आपको पावर पॉइंट अच्छी तरह आता है तो आप उस पर पावर पॉइंट के ज़रिए आप उस पर कैसे सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड आता है तो उस पर आप कैसे सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद और ज़्यादा भी चीज़ें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आने वाले कोर्सेज़ को आप सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।